हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी है वो डीआरडीओ की तरफ से निकाली गई है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी एंड टेक्नीशियन ए के पोस्ट के लिए 1901 वैकेंसीज है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। सो आज हम लोग इसी फॉर्म को फिलअप करेंगे स्टार्ट से एंड तक, ताकि आप लोगों को इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई भी मिस्टेक ना हो। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट जॉब की अपडेट सबसे मिस ना हो। और बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जिस भी कैंडिडेट ने डिप्लोमा या बीएससी कर रखा है वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ब्रांचेस क्या होंगी और उसके रिस्पेक्टिव वैकेंसीज कितनी है आप इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फटाफट से फॉर्म अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस पेज पे आ जाना है। आने के बाद अगर आपने पहले कभी डीआरडीओ पे रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा। आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं किया है तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट ने जो भी आपकी 10th मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग कंफर्म नेम कर लेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालनी है, कंफर्म मोबाइल नंबर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी आपको डालनी है। एक वैलिड ईमेल आईडी आप डाल लीजिए, कंफर्म ईमेल आईडी कर लीजिए, कैप्चा डाल के रजिस्टर कर दीजिए। ओके, तो आपके मोबाइल पे आप एक यूज़र आईडी और पासवर्ड गया होगा। आपको यहाँ पे वही सेम फिलअप कर देना है जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पे आया है। कैप्चा डाल लीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपने पासवर्ड को अपडेट करना है। तो जो पासवर्ड आपका मोबाइल पे आया है उसको करेंट पासवर्ड में डाल लीजिए। न्यू पासवर्ड अपना कुछ भी सेट कर लीजिए, कैप्चा डाल लीजिए, अपडेट बटन पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे सक्सेसफुली आपका पासवर्ड रिसेट हो चुका है। क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और न्यू एप्लीकेशन बटन पे आप क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी स्ट्रीम जो भी स्ट्रीम आपका है वो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको यस लगाना है कि आप इस जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपकी सारी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नो, क्योंकि हायर एजुकेशन अगर आप कर चुके हो तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे जाएंगे, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ अगर है तो यस लगाइए, नहीं तो नो। नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि अगर माइनॉरिटी कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी किस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, नहीं तो नो आप टिक करेंगे। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हो तो यस लगाएंगे, नहीं तो नो। यहाँ पे डिजेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल अगर है तो यहाँ पे यस लगाएंगे, नहीं तो नो लगा लेंगे। यहाँ पे 1980 से 1989 के बीच में जो कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर डिवीज़न हुआ था उसके डोमिसाइल अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप यहाँ देख लीजिए, अगर हो तो आप यस लगाएंगे और फिर आपको यहाँ पे सारी टाइप्स वगैरह सेलेक्ट करनी होगी, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके पास है। उसके बाद यहाँ पे उस नंबर देना है आइडेंटिटी प्रूफ की। नेशनलिटी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आपका कुछ है कहीं पे मोल वगैरह तो आप उस चीज़ को आप यहाँ पे सेलेक्ट टाइप कर लीजिए। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है मोल ऑन राइट फोर फिंगर, तो आप ऐसे लिख सकते हो कुछ। यहाँ पे हाइट और वेट आपसे पूछी जा रही है, तो हाइट आपको सेंटीमीटर में देनी है, तो जो भी आपकी हाइट है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप डाल दीजिए, वेट डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज़ करनी है, तो 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको जिस भी लोकेशन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिए 3 एग्जामिनेशन सेंटर। नीचे आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी सेलेक्ट करनी है, तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल लीजिए। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे फादर्स नेम आपको डालनी है, मदर्स नेम डाल लीजिए। एड्रेस यहाँ पे डालनी है, तो आप एड्रेस डाल लीजिए, सिटी डाल लीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिए, पिन जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो डाल लीजिए और पिन कोड जो भी है वो डाल लीजिए। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को चेक कर सकते हैं। डिफरेंट है तो आप यहाँ पे टाइप करके डिफरेंट एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मार्क्स और रैंक डीआरडीओ की वेबसाइट पे पब्लिश कराना चाहते हैं तो आप यस लगाएंगे, नहीं तो नो। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल आप कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली आपकी डिटेल वैलिडेट हो गई है। ओके क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल डालनी है, तो 10th की रोल नंबर यहाँ पे डाल लीजिए, मार्क्सिट से देख के बोर्ड डाल लीजिए। उसके बाद जिस भी ईयर में आपने 10th पास किया वो यहाँ पे डाल लीजिए। अगर मार्क्स आपका परसेंटेज में था तो फर्स्ट वाले कॉलम में आप डालेंगे और सीजीपीए में था तो आप सीजीपीए वाले में डालेंगे। तो जितना भी सीजीपीए आपको आया है वो डाल लेंगे। यहाँ पे टोटल जितने भी सीजीपीए का था वो डालेंगे। यहाँ पे परसेंटेज आप डाल लीजिएगा, तो
CGPA टू परसेंटेज कन्वर्सन के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा जिस भी स्ट्रीम से था वो सेलेक्ट कर लीजिए। डिप्लोमा के रोल नंबर यहाँ पे आप डाल लीजिए। इंस्टीट्यूट और बोर्ड जो भी था डिप्लोमा का वो डाल लीजिए। कितने ईयर का आपने का डिप्लोमा था वो डाल लेंगे यहाँ पे। उसके बाद जिस भी ईयर में आपने डिप्लोमा पास किया है वो सेलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज में था तो आप यहाँ पे जितना भी मार्क्स आपको आया है वो आप डाल लेंगे यहाँ पे। और कितने मार्क्स का था आपका टोटल, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स में वो डाल लेंगे। और परसेंटेज जितना भी आपका आ रहा है वो इस वाले फील्ड में डाल लेंगे। उसके बाद अगर BSc आपका था तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, नहीं था तो आप छोड़ सकते हैं। तो डिप्लोमा BSc जो भी आपका है वो आप दोनों में से चूज कर सकते थे। अब यहाँ पे आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप वैलिडेट एंड डिटेल पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट हो गया आपका, ओके, सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस देनी है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो आप कौन से लोकेशन को प्रेफरेंस, तो यहाँ पे सारे लोकेशंस आपको सेलेक्ट करनी होंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड आप डालना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल लेंगे आप। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल, ओके, सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है। 15 KB टू 40 KB के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं हम, ओके कर लें। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है। यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये PDF में नहीं होनी चाहिए, JPG या JPEG में होनी चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा की सर्टिफिकेट डालनी है। कैप्चा डाल लेंगे एंड नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल को एक बार वेरीफाई कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन अप करेंगे तो यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स को चेक करनी है। कैप्चा डाल लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आप ये कंफर्म कर दीजिए कि ये आपके सिग्नेचर है करके। तो इस चेक बॉक्स को चेक करनी है। उप्स, मैंने फोटोग्राफ को चेक नहीं करा है। तो आप स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पे इस चेक बॉक्स को भी आपको चेक कर लेनी है। स्क्रॉल डाउन, उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिशन के बाद देखिए आपकी फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीटेड है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें और नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।